दोस्तों ये बात है सन 1983 की, जब एक आगरा के व्यापारी की उसी के घर के सामने गोली मार करके हत्या कर दी जाती है दो बदमाशों के द्वारा। मगर वो बंदा दूसरा जन्म लेता है और दोबारा आता है उसी घर में और दो अपराधियों को पहचान लेता है और उनको फिर सजा दिलवा देता है। दोस्तों ये कहानी और कहीं की नहीं है, बल्कि ये कहानी जहां पर मैं रहता हूं उसी के बिल्कुल पास की कहानी है। तो मुझसे अच्छा इस कहानी को कोई और नहीं बता सकता आपको। दोस्तों ये कहानी है आगरा शहर की। आप जानना चाहते हो इस पूरी कहानी में आखिरकार वो बंदा कौन है जो मरा और दोबारा जन्म लेके आया, और दो बदमाश वो कौन से थे जिन्होंने उसको मारा, और इस जन्म में अब वो क्या कर रहा है, पिछले जन्म में वो क्या था, सारी बात आपको बताऊंगा। इस खबर को आप एंड तक जरूर देखते रहना। और आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है जो कि पुनर्जन्म से रिलेटेड होती है, या फिर आपको दोस्तों ऐसी वीडियो देखना पसंद है जो क्राइम से रिलेटेड होती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। दोस्तों आगरा के एक व्यापारी थे, उनका नाम था सुरेश वर्मा और उनकी शॉप का नाम था सुरेश रेडियोज। शाम को दुकान बंद करके वो अपने घर जा रहे थे अपनी कार से। और दोस्तों बात है 1983 की। आप समझिए, एक चीज समझिए कि यार 1983 में भी उनके पास कार हुआ करती थी, एम्बेसडर कार थी उनके पास उस समय पे। तो अपनी कार से घर जा रहे थे, शाम का वक्त था। शाम को उन्होंने हॉर्न मारा। हॉर्न जैसे ही मारा, घर वाले गेट खोलने आ रहे थे, इतने ही देर में पीछे से दो बंदे आते हैं और अचानक से उस पे हमला कर देते हैं सुरेश वर्मा पे। एक गोली यहां पर मारते हैं और सीधा गोली यहां से निकल जाती है और मौके पर ही सुरेश वर्मा की मौत हो जाती है। उसका खुलासा नहीं हो पाया था पुलिस को द्वारा। पुलिस ने 2 साल केस को चलाया, मगर पुलिस को कोई पता नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम पे सीसीटीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे, कैमरे वगैरह। तो उनको नहीं पता लगा पुलिस को कि यार वो दो बंदे कौन से थे जिन्होंने सुरेश वर्मा की हत्या की। सुरेश वर्मा मर चुके थे, मगर किसी को क्या पता था कि कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। दोस्तों पुलिस ने 1 साल या फिर लास्ट 1.5 साल बाद केस को भी क्लोज कर दिया, मगर कहानी में ट्विस्ट आने वाला बाकी था। दोस्तों 1983 में ही मौत के 3 महीने बाद सुरेश वर्मा दोबारा जन्म लेते हैं, और जन्म और कहीं नहीं लेते, आगरा शहर में ही सुरेश वर्मा का जन्म हुआ, अपने घर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे। सुरेश वर्मा का जो पुराना घर था वो था सदर आगरा में। आगरा में एक मार्केट पड़ती है, प्रसिद्ध मार्केट है सदर मार्केट, एकलव्य स्टेडियम के पास में है बिल्कुल। दोस्तों सदर मार्केट से 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है बाद गांव, जो कि आगरा शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। 1983 को ही सुरेश वर्मा का दूसरा जन्म होता है एक गरीब परिवार में, जिनके 4 भाई थे बड़े और वो सबसे छोटा था। उनके माता पिता ने दूसरे जन्म में उसका नाम रखा था, सुरेश वर्मा जो था उसका नाम रखा तोरण सिंह। प्यार से उसको लोग टीटू कह के पुकारते थे, यानी कि उसका नाम टीटू भी था। जैसे जैसे टीटू बड़ा हुआ, समय गुजरता गया, और ये बात थी 3 साल, हाँ 3 साल का। दोस्तों जैसे ही टीटू हुआ वो साफ साफ बोलने लग गया और ये बताने लग गया कि आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, ये मेरे भाई बहन नहीं है, और ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। मेरा घर तो बहुत बड़ा घर है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, और आप पता नहीं कैसे कपड़े पहनते हो। यहाँ तक कि टीटू ने एक दिन अपनी मम्मी से कह दिया, इस जन्म की जो मम्मी थी जो कि बहुत ही गरीब थी, उनसे कह दिया कि आप ये फटी साड़ी पहनते हो। मेरी मम्मी तो 2000 रुपये की साड़ी पहनती थी। तो यार उनको भी बुरा लगा, यानी कि खुद अपनी फैमिली का ही टीटू मजाक उड़ाने लगा गरीबी का। मगर यहाँ से उनके जो घरवाले थे वो यार उनको समझ नहीं आ रहा था कि अरे हो क्या रहा भाई ये। वो कह रहा, वो उस दिन टीटू ने एक दिन कहा कि मेरा घर आगरा में है और मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, मेरी वाइफ का नाम ये है, इस तरीके से बताया। मैं आपको बताऊंगा कि उनकी मम्मी का पापा का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, बच्चों का नाम क्या था, सारी बात आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो उसके बाद उन्होंने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया घर वालों ने कि यार ये वैसे कुछ लग रहा है। कई लोगों ने कहा कि यार इस पे भूत आ गया है, तो उसको वहां पे दिखाया, मगर भाई भूत नहीं था,
उस भाई ने दोबारा जन्म लिया था, दूसरा जन्म। मगर जैसे जैसे समय गुजरा, साल 1988 आ गया और इस समय अब टीटू 5 वर्ष का हो चुका था, यानी कि थोड़ा सा समझदार हो चुका था। जब टीटू ने एक दिन ज्यादा जिद की कि मुझे अपने घर आगरा जाना है, मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता है, ये मेरा घर नहीं है, हद हो गई कि टीटू ने दोपहर को, जैसे एक बड़ा आदमी होता है अपना बैग पैक करके कहीं भी जाता है, सेम उसी की तरह टीटू ने अपना बैग पैक किया, अटैची जो होती है वो पैक की और कहने लगा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब टीटू के पिताजी ने, उसका एक बड़ा भाई था अशोक, टीटू का बड़ा भाई था अशोक, उससे कहा कि आप ऐसा करो, आगरा जाओ और वहां जाके जैसे जैसे बताता है पता करो वहां पे एग्जिट, वही जगह वही दुकान है कि नहीं है, वो लोग है कि नहीं है, कि वैसी बकेती करता रहता है, वैसी पता नहीं क्या क्या ये बकता रहता है। तो जो टीटू का बड़ा भाई था अशोक, वो अपने दोस्त के साथ सदर मार्केट गया आगरा में। वहां जाके भाई उसने बहुत खोजा, 2-3 घंटे हो गए, गर्मियों का वक्त था, बहुत हालत बद से बदतर हो चुकी थी अशोक की। और अब अशोक थक हार के रोड पे बैठ गया। मगर जैसे अशोक की नजर सामने पड़ी एक दुकान पर, उस दुकान पर लिखा हुआ था सुरेश रेडियो। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार जो टीटू अपना भाई है छोटा, वो कहता है क्या वो बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों अशोक दुकान के अंदर जाता है, वहां पर एक महिला थी जो कि दुकान चला रही थी, और वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि वो महिला सुरेश की पत्नी थी, जिसका नाम उमा था। अक्सर टीटू बताता रहता था कि मेरी एक पत्नी है, उसका नाम उमा है, मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, उनका नाम सोनू मोनू है, मेरी एक दुकान है सदर में जिसका नाम सुरेश रेडियोस है। सेम सब कुछ वैसा ही निकलता जा रहा था, पत्ते खुलते जा रहे थे एक एक करके। मगर जैसे ही अशोक ने उससे सवाल किया कि आपका नाम उमा है, तो वो चौंक गई कि आप कैसे जानते हो और आप कौन हो, बताओ आपको क्या लेना है। उसने कहा कि मुझे कुछ लेना नहीं है, आपका नाम उमा है कि नहीं है, बस मुझे बताओ बस। उसने कहा हाँ। आपके बच्चों का नाम सोनू मोनू है? हाँ। आपके पति की मृत्यु हुई थी 5 साल पहले, 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी? उसने कहा हाँ। मगर अब चौंकने की बारी उमा की थी। यहां पर अशोक ने जैसे ही बताया कि जो आपके पति थे जिनकी हत्या हो चुकी थी, उन्होंने हमारे घर में जन्म ले लिया है और मैं बाद गांव का रहने वाला हूं, आपकी दुकान से 8 किलोमीटर दूर मेरा घर है। जैसे उसको ये खबर पता चली कि मेरे पति ने जन्म ले लिया है, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो उसने बताया फिर कि आप ऐसा करो, आप हमारे गांव चलो। उसने अपने सास ससुर को बुलाया, अपने 2 जो बेटे थे उनको बुलाया सोनू मोनू को, और सभी एक स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर उसके घर पहुंच गए, टीटू के घर पहुंच गए। वहां पे अशोक ने बताया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप कौन हो। तो जैसे ही उनकी गाड़ी घर के सामने रुकी, टीटू के घर के सामने जैसी गाड़ी रुकी, टीटू उस वक्त खाना खा रहा था। टीटू ने जोर से आवाज लगाई कि मेरे मम्मी पापा असली वाले, जो मेरे मम्मी पापा हैं वो आ गए, मेरे मम्मी पापा आ गए, मेरी पत्नी भी आज यहाँ पे आ गई है। तो सब लोग दौड़कर आए कि भाई क्या हो गया। तो उसने बताया, टीटू से पूछा अशोक ने, उसके मम्मी पापा ने, जो इस जन्म के मम्मी पापा थे, कि बताओ कौन आपके मम्मी पापा हैं। तो उसने बताया ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। तो उसने पूछा कि ये लेडीज कौन है सामने बैठी है। तो थोड़ा सा 5 साल का बच्चा यार, थोड़ा शर्माया और बोला ये मेरी पत्नी है, इनका नाम उमा है। तो उसने, टीटू ने इशारा किया कि आप यहाँ पे आओ, मेरे बगल में बैठो। तो उसने कुछ बात शेयर की, किसके साथ? उमा के साथ। मगर उमा को भरोसा नहीं हो रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, दोबारा जन्म किसी इंसान का कैसे संभव है। मगर उसने कहा, उमा ने कहा, सभी वहां पर फिर पंचायत जुड़ गई यार, बहुत आदमी इकट्ठा हो गए गाँव के। तो गाँव के आदमियों ने पूछा सभी ने कि आप कुछ ऐसी बात इससे पूछिए बच्चे से कि जो केवल आपको या फिर इस बच्चे को पता हो। तो उसने कहा फिर कि कोई ऐसी बात बताइए। उमा ने कहा टीटू से कि कुछ ऐसी बात बताइए जो केवल मैं और तुम जानते हो उस जन्म में। टीटू ने कहा, मैं एक दिन दुकान से आया था और आपने मुझसे कहा था कि मेला देखने चलते हैं धौलपुर। अच्छा, धौलपुर कहाँ पे है? धौलपुर 70 किलोमीटर दूर है आगरा से, एक जिला है राजस्थान में जो पड़ता है। तो वहां पे मैं आपको मेला दिखाने गया था और गाड़ी थी, गाड़ी पर बोनट पे बैठ के मैंने आपको जलेबियां खवाई थी।
तो भाई फिर उसको 100% विश्वास हो गया कि ये और कोई नहीं, ये सुरेश वर्मा ही है जिसका दूसरा जन्म हो चुका है। उन्होंने एक और बात विश्वास करने के लिए एक और काम किया। फिर उन्होंने बहुत सारे बच्चे इकट्ठा किए और उन बच्चों के बीच में अपने जो 2 बेटे थे उनको बिठा दिया। उसने कहा कि आपके बेटे कौन से हैं, उनको उठा के ले गया। तो टीटू गया भाई, तोरण सिंह गया, जा करके दोनों बच्चों के लिए आया कि ये इसका नाम सोनू है, इसका नाम मोनू है। सब आश्चर्यचकित इस समय थे, सबको समझ नहीं आ रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। मगर इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया कि हम ऐसा करते हैं, टीटू को अपने घर लेके जाते हैं। घर हमेशा के लिए नहीं, केवल दिखाने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि ये टीटू जिसने जन्म लिया है वो सुरेश वर्मा है कि नहीं। तो वो लेके गाड़ी में बैठा करके उन्होंने दुकान से 500 मीटर पहले उसको छोड़ दिया और उससे कहा टीटू से, बताओ आपकी दुकान कहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ है दुकान आपकी। टीटू सीधा गया और दुकान में जाके एंट्री कर गया कि ये मेरा नाम है सुरेश वर्मा और ये मेरी दुकान है, और ये पहले दुकान का काउंटर इधर था, यार आपने इधर क्यों लगा दिया है। भाई ये सब सोच से बाहर जा रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। आखिरकार सबने एक्सेप्ट किया कि ये टीटू है, सारी बातें उसने बताई। मगर क्या जो 2 बंदे थे जिन्होंने गोली मारी उनको ही बताया। उसमें से एक आदमी को टीटू ने देखा, सुरेश वर्मा ने देखा था उस समय, तो उसने उसको पहचान लिया था। और ये जो केस था वो दोबारा से पुलिस ने रीओपन किया और उसकी जांच हुई। फाइनली दोनों लोगों को सजा हुई 10-10 साल की, जिन्होंने सुरेश वर्मा की हत्या की थी। और ये भारत के इतिहास में पहली बार था, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार था कि किसी ऐसे व्यक्ति की सजा हुई, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोबारा जन्म लेके आया और उसने अपने पिछले जन्म के हत्यारों को सजा दिलाई। ये पहली बार हुआ था। फिलहाल मैं आपको बताऊं तो जो तोरण सिंह है वो 45 साल के लगभग हो चुके हैं और इस समय वो BHU यानी कि बनारस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। फिलहाल वो ज़्यादा मिला जुला नहीं करते हैं पिछले वाले परिवार से, और उनकी जो बीवी थी वो काफ़ी एजेड हो चुकी हैं, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है इस समय पे वो। तो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो यार इस बात से केवल एक बात समझ आती है कि पुनर्जन्म होता है, और भाई ऐसे कर्म करिए अपने इस जन्म में जिससे कि आपको नेक्स्ट जो जन्म मिले वो एकदम सही परिवार में मिले। सही काम करिए, गलत काम मत करिए। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी नहीं यार, ये सच्ची घटना है, ये आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आपकी राय आप जरूर लिखें। धन्यवाद।